स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए निमी एंड भारत स्किल की तरफ से 2023 के लिए एक नया क्वेश्चन बैंक जारी किया जा चुका है, जिसके बारे में हमने आपको अपडेट भी दे दी थी। एंड आज से आपकी यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट हो जा रही। आज ये क्लास आपको इस टाइम मिल रही है। बाकी आपको डेली मॉर्निंग में 8 बजे इसकी एक क्लास मिला करेगी अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की। तो यहाँ पे जितने मॉड्यूल हैं सभी को हम लोग हिंदी इंग्लिश पूरा कवर करेंगे। ये है क्लास 1, जिसमें आज हम लोग एक पहला जो मॉड्यूल है इसका इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उसको कंप्लीट करेंगे। एंड आगे के क्लासेस में आगे के मॉड्यूल कंप्लीट होते जाएंगे। चैनल पर नए तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह चैनल पर सब्सक्राइब वाला बटन हिट करके साथ में वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई नाम से, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको वहाँ सभी तरह की अपडेट व पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो मिल जाया करेगी। यहाँ पे अगर बात करें मॉड्यूल की, तो आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जैसा हमने पहले ही आपको बता दिया। एंड कितने आपके मॉड्यूल हैं टोटल, इनको डेली क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, देन है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिटीजनशिप, फिर आपका बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st, कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इंग्लिश। इस तरह से आपकी सारी क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्लीट होने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी ग्रुप में सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं हमेशा, या हम पूछते हैं आपसे एक बोनस क्वेश्चन, वो यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द ऑप्शंस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। देखिए यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार योग्यता कौशल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अब चारों ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। पहला ऑप्शन है गुड रनर, अच्छा धावक मतलब अच्छा दौड़ने वाला। दूसरा है गुड इंटरव्यू स्किल, मतलब एक अच्छा साक्षात्कार कौशल, आप इंटरव्यू अच्छे से दे पाएँ। नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अच्छा संचार कौशल, आपको संचार करना बातचीत करना आपका बहुत अच्छा हो। या अगला है क्विक लर्निंग, मतलब आप तुरंत कोई चीज़ सीख जाते हो। ठीक है, तो अच्छी रोजगार योग्यता क्या क्या हो सकती है आपकी, यहाँ पे पूछ रहा है क्या नहीं है। तो गुड इंटरव्यू स्किल है, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी है, क्विक लर्निंग भी है। इसमें से गुड रनर जो है ये एक अच्छा रोजगार योग्यता कौशल नहीं है, यहाँ पे ये ऑड वन है। तो हमने जैसे पहले आपसे कहा था ना, जब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इनके सभी क्वेश्चंस एंड आंसर जो ऑप्शंस हैं एक बार देखेंगे ना अच्छे से और समझेंगे उसे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे राइट आंसर है कौन सा। तो यहाँ पे गुड रनर क्या हो जाएगा, रोजगार योग्यता कौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एम्प्लॉय इज समवन हु स्पेस, एक कर्मचारी वह होता है जो क्या होता है, अब आपको बताना है कि एक कर्मचारी क्या होता है, मतलब एक कर्मचारी हम किसे कहते हैं, एक एम्प्लॉय हम किसे कहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं आपके। गोज़ टू स्कूल टू स्टडी, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो इसको तो हम विद्यार्थी यानी स्टूडेंट कहते हैं। डज नॉट वर्क, काम नहीं करता है, जो काम नहीं करता उसे एम्प्लॉय तो नहीं कहेंगे। वर्क्स फॉर अ सैलरी, तनख्वाह के लिए काम करता है। देखिए एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, आप पूरे महीने काम करते हैं, फिर आपको उसकी सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। गोज़ टू प्ले, खेलने जाता है, वो तो स्पोर्ट्समैन होगा कोई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, एम्प्लॉय कौन है, जो सैलरी के लिए काम करता है, तनख्वाह के लिए काम करता है। बार बार हम आपको कहेंगे पीडीएफ तो आपको मिल गया होगा, पीडीएफ से आप रटिएगा मत। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम से पहले 10 दिन 15 दिन की मेहनत भी काफ़ी होती है आईटीआई जैसे एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो रटने के पीछे, नकल के पीछे, पीडीएफ को याद करने के पीछे मत जाइएगा, चीज़ों को समझिएगा और समझ आएगी आपको क्लासेस से। कोई भी अगर आपका डाउट बनता है तो उसे भी कमेंट करके बताइएगा, आगे की क्लासेस में उनका भी ध्यान रखा जाएगा। एंड वीडियो कैसी लगती है उसे भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ, अच्छे कैरियर ग्रोथ के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक हैं। मतलब आपको अगर अपने कैरियर में अच्छी ग्रोथ चाहिए, सही से आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो ऐसी कौन सी 2 स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, आवश्यक हैं जो। पहला है सिंगिंग, मतलब गायन। सेकंड है डांसिंग, नाचना नृत्य करना आना चाहिए। सी है गार्डनिंग यानी बागवानी आनी चाहिए। या डी है टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी तकनीकी कौशल होना चाहिए और रोजगार कौशल होना चाहिए। इसीलिए आईटीआई में आपको टेक्निकल यानी ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, जिससे आपका रोजगार कौशल भी इम्प्रूव हो। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी आप आसानी से देखेंगे तीनों ऑप्शंस गलत हैं, यहीं पे 2 स्किल दी ही गई, बाकी यहाँ 2 स्किल दी ही नहीं गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज़,
गोपी जो है हमेशा सीखने और अपने काम में सुधार करने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। उसके पास मतलब उसके पास क्या है, लव यानी प्यार, सर्टिफिकेट्स यानी प्रमाण पत्र हैं, ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता है, या मार्क्स कार्ड यानी उसके पास अपना स्कोर कार्ड या मार्क कार्ड है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तीनों ऑप्शन आपको आसानी से गलत पता चल गए। क्या है उसका, गोपी का ग्रोथ माइंडसेट है, इसलिए हमेशा वो ग्रो करना चाहता है अपने कैरियर में, इसलिए हमेशा सीखना चाहता है और हमेशा अपने काम में सुधार भी करना चाहता है। तो आप लोगों को भी अगर अपने कैरियर में अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आपको कभी भी सीखना, ठीक है, और इम्प्रूव करना, गलती करके गलती मान लेना और उसे सुधारना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। ये चीज़ अगर आप करते हैं लाइफ में तो आप भी आगे ज़रूर ग्रो करेंगे, जिस तरह से इस क्वेश्चन में गोपी ग्रो कर रहा है, ग्रोथ माइंडसेट का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर स्पेस। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब रोजगार योग्यता कौशल है उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मीनिंग चलिए यहाँ पे देखते हैं। स्किल्स टू गेट अ जॉब, नौकरी पाने के लिए कौशल। स्किल्स टू बी अ गुड एम्प्लॉय, कौशल एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल। ठीक है, स्किल्स फॉर गुड कम्युनिकेशन, अच्छे संचार के लिए कौशल, या ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कई बार आपको लग सकता है उपरोक्त सभी सही है, बट मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन जो है ना वो है यहाँ पे स्किल्स टू बी अ गुड एम्प्लॉय, क्योंकि बात हो रही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एम्प्लॉय बनने के आपके अंदर जो कौशल है ना वो यहाँ पे एक्चुअल में आपको सिखाए जाएंगे, क्योंकि स्किल्स टू गेट अ जॉब हो सकता है इससे आप जॉब ना पाएँ अगर आपके पास कोई काम करने की टेक्निकल स्किल ना हो तो ये ऑप्शन। एंड कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन से भी आपको जॉब नहीं मिल सकती, टेक्निकल स्किल चाहिए। तो यहाँ उपरोक्त सभी भी सही हो सकता था, बट पीडीएफ में भी और सबसे ज़्यादा जो रिलेवेंट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो यही यहाँ पे सही होगा, स्किल्स टू बी अ गुड एम्प्लॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनलर्निंग, टीचिंग यानी शिक्षण, ई लर्निंग या मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग तो किसी चीज़ को बेचने को कहते हैं, टीचिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं इसे टीचिंग कहते हैं, अनलर्निंग होता ही नहीं है कुछ एक्चुअल में। ठीक है, तो क्या है आपका ई लर्निंग। अगर आप इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ई लर्निंग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या हैं, बेनिफिट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम आपको बार बार बताते भी हैं, आज का टाइम जो है ना कुछ सीखने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। अगर आप टाइम पास नहीं करते उस केस में, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास टैबलेट है, आप कुछ भी घर बैठे सीख सकते हैं, जो पहले आपको कहीं जाके कमरा लेके रह के कोचिंग करके कितनी चीज़ें करके मिलता था, फिर भी वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ एक मिलेगा। वो बेनिफिट ये है ना कि वी कैन लर्न एनी टाइम फ्रॉम एनी व्हेयर। आप रात में 12 बजे भी बैठ के अपनी, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ाई कर सकते हैं। कोचिंग आपके लिए रात में 12 बजे नहीं खुलेगी, टीचर्स आपके लिए रात में 12 बजे नहीं जगेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऑनलाइन लर्निंग का कि आप किसी भी समय कहीं से भी, आपके पास इंटरनेट है, सिस्टम्स हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर व्हिच ऑफ दीज इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्टल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है। रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पोर्टल है फेसबुक, भारत स्किल्स, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। फेसबुक सोशल मीडिया है, नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज़, वेब सीरीज ये सब देख सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं। हॉटस्टार भी सेम है आपका। भारत स्किल यहाँ पे क्या है आपका आईटीआई के छात्रों के लिए पूरा स्टडी मटेरियल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड सभी का पोर्टल है एक। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन 9 नंबर राम वर्क्स एज अ फिटर इन अ कंपनी। राम एक फिटर की तरह एक कंपनी में काम करता है। ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन हिज फ्री टाइम। वो चाहता है कि अपनी स्किल को अपग्रेड करे। ठीक है, क्या करे, अपग्रेड करे, उन्नत करे, और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को भी बढ़ाए अपने फ्री टाइम में, खाली टाइम में। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए, राम को मतलब क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया ऐसा। प्ले स्पोर्ट्स, गेम खेले, तो गेम खेल के तो उसकी नहीं सुधरेगी ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या ट्रेड स्किल। वॉच न्यूज, समाचार देख के भी टाइम पास ही होगा उसका। ठीक, फाइंड कोर्सेस ऑनलाइन और ऑफलाइन एंड क्विट जॉब, नौकरी छोड़ दे। तो नौकरी छोड़ना, न्यूज़ देखना, प्ले स्पोर्ट्स, ये तीनों चीज़ें उसके लिए कारगर नहीं होंगी। उसे क्या करना होगा,
कोर्स फाइंड करें, पाठ्यक्रम खोजें ऑनलाइन या ऑफलाइन और वहाँ पे अपने खाली टाइम में तैयारी करें। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जीना वांट्स टू एनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स। जीना वांट्स टू एनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सी नीड्स आर। जीना है कोई, ठीक है, उन्हें ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना है, मतलब ऑनलाइन कुछ सीखना है। उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? बुक्स यानी किताबें, पेपर एंड पेन, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, न्यू क्लास यानी नए कपड़े। तो ऑनलाइन सीखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर सबसे ज़रूरी, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, इंटरनेट आता है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना, कहाँ से ज्वाइन करना, वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इन टूडेज टाइम स्पेस स्किल्स हैज़ बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब्स। आज के समय में कई नौकरियों में कौन सा कौशल एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है, मतलब वो आपके पास अगर है तभी आप कहीं ना कहीं सक्सेस हैं आज के समय में। एक्टिंग यानी अभिनय, डिजिटल स्किल, पेंटिंग स्किल, डांसिंग स्किल। तो ये है आपकी डिजिटल स्किल। ठीक है, आज हर किसी को इसका अगर नहीं है पता, डिजिटल स्किल उसकी कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में लैग करेगा, पीछे रहेगा। ठीक है, तो डिजिटल स्किल आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सारे फॉर्म ऑनलाइन हो गए, सारे सिस्टम्स ऑनलाइन हो गए, सारी बैंकिंग ऑनलाइन हो गई। अगर आपकी डिजिटल स्किल अच्छी नहीं, सारी रिपोर्ट्स ऑनलाइन हो गई हैं, कुछ भी अभी ऑफलाइन कहीं किसी कंपनी में नहीं किया जाता, यहाँ तक कि गेट पे एंट्री तक ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये डिजिटल स्किल ऐसी है आज के टाइम पे जो सभी जॉब में बेसिक स्किल की तरह मांगी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पेस जॉब्स हेल्प्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड द प्लैनेट। किस तरह की नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ग्रीन यानी हरी ग्रीन जॉब्स एक कॉन्सेप्ट आया है, एंड कारपेंटर यानी बढ़ई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो ग्रीन जॉब्स होती हैं ना, ये हेल्प करती हैं पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को कम करने में और हमारे पर्यावरण और प्लैनेट को सुरक्षित रखने में, बचाने में। नेक्स्ट है देखिए, ग्रीन जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज। ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वह पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं। दे मेक मोर पॉल्यूशन, वह अधिक प्रदूषण करते हैं। इट इज़ ईजी टू डू, यह करना आसान है। इट इज़ फॉर सिटी एम्प्लॉय, यह शहर के कर्मचारियों के लिए है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये मदद करते हैं पर्यावरण की रक्षा करने में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अभी तक के क्वेश्चन में आपको कहीं ऐसा नहीं लगा होगा कि ऑप्शंस अगर आप 3-4 बार पढ़ें भी तब भी आप सही आंसर ऑटोमेटिकली खोज पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गीता है जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, शी ज्वाइंड अ बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर स्पेस स्किल्स। गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, वह अपने किस कौशल में सुधार के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डांसिंग, फाइटिंग, कम्युनिकेशन, कोई नहीं। तो इंग्लिश अगर वो सीख रही है तो कहाँ काम आएगी? वो बातचीत में काम आएगी, कम्युनिकेशन में काम आएगी। तो उसने अपनी क्या सुधारा यहाँ पे? कम्युनिकेशन स्किल सुधार रही है। कौन सुधार रही? गीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, राम इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, व्हिच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट। राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप कौन सा विकल्प उसे सुझाएंगे? ठीक है, आप उसे कौन सा विकल्प सुझाएंगे? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑनलाइन रिटेल, मतलब ऑनलाइन रिटेल शॉप या खुदरा आप उसे सुझाएंगे। ऑडियो कैसेट शॉप, जो पहले ऑडियो की कैसेट आती थी ना, जो कि आजकल कोई सुनता नहीं, उसकी शॉप अगर आप उसको सजेस्ट करते हैं कौन खरीदेगा? कोई नहीं। फिल्म वीडियो रेंटल, मतलब वो फिल्मी वीडियो ले और रेंट पे दे, आजकल सबको टीवी है, नेट है, सब उससे देख लेते हैं, रेंट पे कौन लेता है? नहीं। जीरोक्स शॉप, यानी जीरोक्स की दुकान खोल ले। तो यहाँ पे अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो हम उसे सजेस्ट करेंगे। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो बढ़ता हुआ मार्केट है क्या है? ऑनलाइन रिटेल का, ऑनलाइन मार्केट्स का। तो हम क्या सजेस्ट करेंगे राम को कि ऑनलाइन रिटेल का अपना बिजनेस आप स्टार्ट करो। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से हम आपसे एक बोनस क्वेश्चन पूछेंगे। अभी ऑनलाइन रिटेल की बात आई ना, तो यहाँ पे इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग में फेमस कोई भी 2 जो ऑनलाइन रिटेल हो उनका आपको नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आप हो सकता है आपके इसमें आगे वो क्वेश्चन भी मिले, बट अभी के लिए आप सबके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में फेमस ऑनलाइन रिटेल की कोई 2 जो वेंचर्स है या कह लीजिए कंपनी है, उनका आपको नाम बताना है। ठीक है, जिनके भी कमेंट सही होंगे उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अगले क्लास में
अगला मॉड्यूल हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे एंड इस तरह से मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कंप्लीट करते जाएंगे क्लास। आपके एग्जामिनेशन से पहले हमारा वादा है हम आपको पूरा पढ़ा के ख़त्म कराएंगे एंड आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट में अभी से आप संकल्प ले लीजिए आपको पूरे क्वेश्चन सही करके पूरे के पूरे मार्क्स अचीव करने। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।